Assalamualaikum everyone. I hope that everyone will be in the best position of your health. आज की इस वीडियो में हम वोकेबलरी को डिस्कस करने वाले हैं। वो वोकेबलरी जो शन पे ख़त्म हो जाती है, मतलब TION पे ख़त्म हो जाते हैं, राइट, जो डेली लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। पहला जो वर्ड हमारे साथ है दैट इज अब्स्ट्रैक्शन, और अब्स्ट्रैक्शन का मतलब है तसव्वुर या खुलासा, आप समरी भी बोल सकते हैं, राइट। इन इंग्लिश वी से दैट द प्रोसेस ऑफ कंसीडरिंग समथिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स एसोसिएशंस आर कंक्रीट रियलिटीज, राइट। तसव्वुर या खुलासा, राइट, सेंटेंस में यूज करते हैं दैट इज हिज पेंटिंग्स आर फुल ऑफ अब्स्ट्रैक्शंस एंड इमेजिनेशन। उसकी तस्वीरें तसव्वुर और तख़ील से भरी हुई है, राइट। हिज पेंटिंग्स आर फुल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन एंड इमेजिनेशन। उसकी तस्वीरें तसव्वुर और तख़ील से भरी हुई है। हिज पेंटिंग्स आर फुल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन एंड इमेजिनेशन। अगला वर्ड हमारे साथ है दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है इंतजामिया या इंतज़ाम को भी आप बोल सकते हो, राइट। इन इंग्लिश वी से दैट द प्रोसेस और एक्टिविटी ऑफ रनिंग अ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट, राइट। द प्रोसेस मतलब वो अमल या काम जिसके थ्रू बिजनेस को चलाते हो, तंजीम को या हुकूमत को, सरकार को, राइट। द प्रोसेस और एक्टिविटी ऑफ रनिंग अ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट, राइट। इंतजामिया या इंतज़ाम भी आप बोल सकते हैं। सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट is the new administration introduced several reforms. नई इंतजामिया ने कई इस्लाहात मुतराफ कराए। द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस्ड सेवरल रिफॉर्म्स, नई इंतजामिया ने कई इस्लाहात मुतारफ कराए। वर्ड हमारे साथ है दैट इज क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन का मतलब है वजाहत, राइट। द एक्शन ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट और सिचुएशन लेस कंफ्यूज्ड एंड मोर अंडरस्टैंडेबल, राइट। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, क्लैरिफिकेशन को सेंटेंस में यूज करते हैं दैट इज ही आस्क्ड फॉर क्लैरिफिकेशन अबाउट द रूल्स। ही आस्क्ड फॉर क्लैरिफिकेशन अबाउट द रूल्स, उसने कवानीन की वजाहत मांगी, राइट। ही आस्क्ड फॉर क्लैरिफिकेशन अबाउट द रूल्स, उसने कवानीन की वजाहत मांगी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है तहफ्फुज या हिफाजत, तहफ्फुज या हिफाजत। दैट मीन इन इंग्लिश वी से दैट कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है तहफ्फुज या हिफाजत। इन इंग्लिश वी से दैट द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द एनवायरमेंट, राइट। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। कंजर्वेशन को हम सेंटेंस में यूज करते हैं दैट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज एसेंशियल फॉर फ्यूचर जनरेशंस। पानी का तहफ्फुज आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी का तहफ्फुज, राइट, इज एसेंशियल फॉर फ्यूचर जनरेशंस। आने वाले मतलब ये बहुत ज़रूरी है पानी का होना, राइट। तहफ्फुज, पानी का तहफ्फुज आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज एसेंशियल फॉर फ्यूचर जनरेशंस। वर्ड हमारे साथ है दैट इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब है अज़म या पुख्ता इरादा, आप इस तरह भी बोल सकते हैं, राइट। डिटर्मिनेशन का मतलब है अज़म या पुख्ता इरादा, राइट। इन इंग्लिश वी से दैट firmness ऑफ पर्पस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिसोल्यूट, राइट। अज़म या पुख्ता इरादा, इसको सेंटेंस में यूज करते हैं दैट इज विद डिटर्मिनेशन शी अचीव्ड हर गोल्स। पुख्ता इरादे के साथ उसने अपने मकासद हासिल किए। विद डिटर्मिनेशन, पुख्ता इरादे के साथ शी अचीव हर गोल्स, उसने अपने मकासद हासिल किए। वर्ड हमारे साथ है दैट इज सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट का मतलब है सबूत देना या साबित करना, सबूत देना या साबित करना। इसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं दैट इज सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट का मतलब है सबूत देना, साबित करना, राइट। इन इंग्लिश वी से दैट टू प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट द ट्रुथ ऑफ समथिंग, मतलब सबूत प्रोवाइड करना, किसी चीज की सच्चाई साबित करना, राइट। फॉर दैट वी यूज इंग्लिश वोकेबलरी दैट इज सब्सटेंशिएट, राइट, सबूत देना या साबित करना। इन इंग्लिश we say that to provide evidence to support the truth of something, right. The lawyer could not substantiate his claims. वकील अपने दावों को साबित ना कर सका। The lawyer could not substantiate his claims. claims का मतलब है दावो, राइट, ये प्लूरल है। substantiate का मतलब है साबित करना। वकील अपने दावों को साबित ना कर सका। the lawyer could not substantiate his claims. वर्ड हमारे साथ है दैट इज प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट का मतलब है राजी करना या मनाना भी आप बोल सकते हैं। इसके लिए हम एडवांस वर्ड यूज करते हैं दैट इज प्रोपिशिएट, और प्रोपिशिएट का मतलब है राजी करना या मनाना, किसी को भी मनाना। फॉर दैट वी यूज अ वर्ड एंड द वर्ड is advance, that is propitiate. Propitiate in English we say that to win or regain the favor of someone by doing something that please them, मतलब
कोई भी ऐसा हरकत करना जिसकी वजह से वो खुश हो जाए, वो मनाने। फॉर दैट वी यूज़ अ वर्ड दैट इज़ प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट का मतलब है राज़ी करना या मनाना, राइट। इसको सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द किंग ट्राइड टू प्रोपिशिएट द एंग्री क्राउड। बादशाह ने गुस्से में बड़ी भीड़ को मनाने की कोशिश की। द किंग ट्राइड टू प्रोपिशिएट द एंग्री क्राउड। बादशाह ने गुस्से में बड़ी भीड़ को मनाने की कोशिश की। और हमारे साथ है दैट इज सेटिशिएट। सेटिशिएट का मतलब है तस्कीन देना या जी भर देना, राइट। एंड इंग्लिश वी से दैट सेटिस्फाई फुली, ऑफन या ऑप्टन, टू द पॉइंट ऑफ एक्सेस, राइट। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, दैट इज द फीस्ट वॉज इनफ टू शीट एवरीवन्स हंगर। ज़ियाफ़त सबकी भूख मनाने के लिए काफ़ी थी। द फीस्ट वॉज इनफ टू सेटिएट एवरीवन्स हंगर। ज़ियाफ़त सबकी भूख मनाने के लिए काफ़ी थी।